एक लड़का मुझे कहता स्कूल में कि मैं तुझसे बात नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? कहता तेरा नाम शशि है। उसका खुद का नाम डेजी था। मैंने कहा डेजी थोड़ा एडजस्ट कर। तो उसने एडजस्ट किया और वो वहां से चला गया। तो हाय क्या चल रहा है, किससे चल रहा है सब कुछ? हाँ बढ़िया बढ़िया, बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियां आई हुई हैं। तो बॉम्बे का तो ग्लैमर ही अलग है भैया। हाँ उन्होंने देखो कह रही मैं सबसे अच्छी हूँ, मास्क उतार देती हूँ। मैं उतारूंगी, तुम कौन हो? इन्होंने देखो उतारा नहीं, इनको पता है अपने बारे में। ये लोग हैं जो खुश हैं कि कोरोना आ गया। सही है, शक्ल थोड़ी दिखती है। कपड़े अच्छे पहन लेंगे तो क्या हुआ। सही है सही है सही है। सो गुड टू बी बैक इन बॉम्बे। मैं बॉम्बे रहती थी कोरोना से पहले, वैसे मैं चंडीगढ़ से हूँ। चलो मैं बताती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम है शशि। इतनी गंदी शक्ल बनाने की तो कोई बात नहीं थी इसमें। कंगना थोड़ी बोला है मैंने। मुझे पता है घटिया है, मैं जी रही हूँ बचपन से इसके साथ, बट आई रिडीम्ड माई सेल्फ ऑन इंस्टाग्राम। वहां मैंने रख लिया अपना नाम सैसी गर्ल। वो भी ऑफिशियल, क्योंकि मैं हूँ ऑफिशियल कटवाने में। मेरा बहुत ज्यादा कटता है सच में। एक लड़का मुझे कहता स्कूल में कि मैं तुझसे बात नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? कहता तेरा नाम शशि है। उसका खुद का नाम डेजी था। मैंने कहा डेजी थोड़ा एडजस्ट कर। तो उसने एडजस्ट किया और वो वहां से चला गया। हाँ? मैं घर आई, मैंने घर आके उसको लैंडलाइन पे कॉल किया कि हेलो डेजी। कहता नहीं लोटस। मैंने कहा तुम मौसम के हिसाब से नाम बदल देते हो हैं? सही है। तो फिर जिस दिन तुम मेरी गोल्ड हो गया मुझे बताइए, मुझे चाय में डिप करके खाना है। कहता लोटस डेजी के पापा और मेरी गोल्ड मेरी वाइफ का नाम है बेटा, इसलिए हमारे घर में चाय ही नहीं बनती। मैंने कहा सॉरी लोटस अंकल, जरा डेजी को बुलाएंगे। तो डेजी आया। मैंने कहा डेजी देख तेरा तो नहीं बनता नाम के उस पर ब्रेकअप करने का कोई है। तेरे पापा का नाम लोटस है, अगर उनसे किसी ने शादी की तो ये बगीचा कैसे बनता तुम्हारे घर का है? कहता नहीं नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम तेरे नाम में है। तेरा नाम शशि है, तेरे नाम में प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे फूफा जी का भी वही नाम है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो लगा कैक्टस होगा। कहता नहीं नहीं, तो मुझे कभी फीलिंग ही नहीं आती तुझसे, क्योंकि मैं तुझसे पूछ ही नहीं सकता कि बेबी व्हाट आर यू वेयरिंग। हाँ क्योंकि मुझे पता है मेरे फूफा जी क्या पहनते हैं, नाड़े वाली चड्डी और ये दिस इज नॉट राइट। हाँ सो दिस कांट हैपन, दिस कांट हैपन। मुझे बहुत बेइज्जती फील हुई। मैंने उसको बोल दिया कि हाँ डेजी जा जा, मुझे भी ऐसे घर में शादी नहीं करनी जहाँ मुझे दहेज में खाद लेके जानी पड़े। मैं नहीं आ रही, नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर मेरा दिल तो देखो टूटा गाइस। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी आपने मेरा नाम शशि क्यों रखा? तो मेरी मम्मी बोलती बेटा छोटा है, टाइम बचता है। तो मैंने कहा फिर छी रख देते ना। कहती नहीं बेटा नहीं, जब तुम पैदा हुई तो एक डिटर्जेंट पाउडर आता था, शशा डिटर्जेंट। क्या कपड़े धोता था बेटा, क्या कपड़े धोता था। इसलिए हमने तुम्हारा नाम रख दिया शशि। शुक्र है उस टाइम पे घड़ी डिटर्जेंट नहीं आता, वरना मेरा नाम तो होना था घड़ी। और सब लड़कों ने मुझे आके कहना था कि अच्छा तुम ही हो जिसे पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। पंजाबी गाइस, मेरे एक्सेंट से तो पता चल गया होगा तुम्हें। और मेरी मम्मी चाहती कि मेरी शादी हो जाए, तो मेरी मम्मी ऐसे दूल्हे ले लेके आ जाती कि देखो बेटा देखो कितना सुंदर है ये, कितना गोरा है। मैंने कहा ये गोरा है, ये कच्चा है, इसको थोड़ा पका के लेके आओ धीमी आंच पे। ऐसे अच्छा लगेगा मैं मोमोस टाइप पति लेके सड़कों पे घूम रही हूँ कोई। लोग पूछेंगे तुम्हारा पति कैसा है, मैं कहूँगी उबला हुआ है। अच्छा, और मैं अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ यार। क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की, बहुत वाहियात। ऐसे कानों पे बाल वालों हो बहुत ज्यादा गंदे। एक्चुअली सारी गलती मेरी है। बचपन में मैं बहुत ही ज्यादा रोमांटिक टाइप की थी गाइस। मुझे लगता था कि मेरे सपनों का राजकुमार एक दिन सफेद घोड़े पे बैठ के ही आ जाएगा। अब तो मुझे लगता है कि अकेला घोड़ा भी आ जाए। वो भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहा तुम्हें पति चाहिए पति? मैंने कहा ऑफ कोर्स। तो कहती फिर टिंडर चला लो ना। तो मैंने घर पे बैठ के चलाया टिंडर, तो उस पे सबसे पहली प्रोफाइल आ गई मेरे भाई की। मेरे भाई ने लिखा हुआ है लोन वुल्फ ट्रैवलर ड्रीमर अचीवर। ये लोन वुल्फ आज तक अकेली सुसु करने नहीं गई। ट्रैवलर, बचपन में एक बार हमारा सारा खानदान वैष्णो देवी गया था, टाटा सूमो में बैठ के। इसको सीट नहीं मिली थी, इसको कैरियर पे बांध के लेके गए थे ऊपर से। माता रानी खुद ही नीचे आके देखी कौन है ये मेरा अचीवर भक्त, जरा देख तो लूं इसको मैंने कहा चलो छोड़ो इसको। मैंने स्क्रीनशॉट लिया और मैं आगे चली गई। तो आगे आ गए पापा। पापा ने अपनी गंदी शक्ल लगा के लिखा हुआ हाय आई एम लुकिंग फॉर एन एलिजिबल बैचलर फॉर माय डॉटर। दूल्हा ढूंढने की शिद्दत देख रहे हो कहां पहुंच गई टिंडर पे। गलत फोटो गलत फिल्टर लगा के मेरे लिए पति ढूंढ रही है। मेरे पापा ने बायो लिखा है शी इज वेरी प्रिटी, सॉरी सॉरी एवरेज लुकिंग। डिलीट करना नहीं आता इनको, सॉरी सॉरी लिख के
इज वेरी फेयर, ब्रैकेट में ब्राइटर देन सिस्का एलईडी, लुकिंग फॉर अ ट्रेडिशनल बॉय। खुद का ट्रेडिशन, 4 में से 3 लोग हम टिंडर पे बैठे हैं। मैंने कहा छोड़ो, पापा को भी छोड़ो। मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्योंकि मम्मी को पापा को पेलने के लिए सबूत की कोई जरूरत नहीं है। मैं आगे गई, आगे वो आ गया जिसका मुझे इंतजार था। गाइस, मार्क्स 6'4" इंटरनेशनल मॉडल। ओहो हो, इतना सुंदर लड़का, इतना तीखा ऐसे शार्पनर से निकल के ही आया था अभी बिल्कुल। ऐसे उसकी जॉलाइन मतलब मेकआउट करे तो खून ही निकाल दे, समझ रहे हो तुम? उसका टॉर्सो इतना लंबा, 4 लोगों को डाइनिंग टेबल बन जाना था। मैंने कहा ये सही है, पति का पति और दहेज की भी एक आइटम कम हो रही, यही चाहिए मुझे जीवन में। उसने अपनी बायो में लिखा हुआ है नॉट हेयर फॉर हुकअप्स। कैसी बातें कर रही? तेरा बनता है, तेरा ही तो बनता है भाई। बनता नहीं है राम प्रकाश का, जिसने 4 फोटोज लगाई हुई, हर फोटो में से हवाई चुम्मी दे रहा था। एक फोटो में उसने जाबाज बन के सांप लटकाया था अपने गले में। सांप नहीं, दूसरी तरफ मुंह कर ले, कहीं मेरी ना ले ले। सही है। तो मैं हर जगह हूँ। अभी लॉकडाउन में मेरी मम्मी को किसी ने बोला कि जीवन साथी चलाओ और इसके लिए पति ढूंढो, तो मेरी मम्मी ने जीवन साथी चलाया और एक लड़का निकाला मेरे लिए। वो वीडियो कॉल में सामने से आ गया, ठीक है, और वो सिर्फ बनियान पहन के ही आ गया। और आके मुझे बोल रहा है कि तुझसे क्या शर्माना। मैंने कहा शर्मा मत, अपना एसी बंद कर, तेरे निप्पल श्रिंक हो रहे हैं। वो क्वालिटी तो मुझे अपने होने वाले पति में नहीं चाहिए थी। कोई पूछता होगा कि कैसा पति चाहिए मुझे, लविंग, केयरिंग एंड एडजस्टिंग निप्पल्स वाला। यही तो चाहिए जीवन में, और थोड़ी कुछ चाहिए। तो मैं हर जगह हूँ, टिंडर, जीवन साथी। मैं न्यूज़पेपर की उस छोटी सी एड में भी हूँ। दूल्हा चाहिए दुल्हन चाहिए आती है ना। तो मेरे पापा ने एक बार मुझे फोन किया कि बेटा अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हें अखबार में ही दे देंगे। मैंने कहा पापा आप मेरे पापा हो, जो आपको लिखवाना लिखवा दो। कहते हम जो लिखवाएंगे उसके बाद तो बेइज्जती बहुत होनी है ना तुम्हारी। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या लिखवा दो? कहते हम तो लिखवा देंगे कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। एक तो आप मुझे बेच रहे हो, ऊपर से मुझे माल भी कह रहे हो। मेरे को बहुत गुस्सा है। मैंने पापा को लिख के भेज दिया व्हाट्सएप पे कि लिखवा दो कि लुकिंग फॉर अ हॉट, टॉल एंड गुड लुकिंग बॉय। क्योंकि जीवन में पैसे थोड़ी चाहिए, लंबा लड़का चाहिए, लटक के निकाल देंगे जीवन हम। तो मेरे पापा है देसी, और हर वर्ड ना 500 रुपए का आता न्यूज़पेपर में। तो उन्होंने सोचा कि 2000 से ज्यादा क्या ही खर्च करेंगे इस पे। और वो हिंदी न्यूज़पेपर में आया कि चाहिए सुंदर, लंबा और गरम। बहुत सारी हवाई चुम्मियां तुम सबको, क्योंकि तुमने वीडियो यहाँ तक देख लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब ना जाके इसको सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, यहाँ से। हाँ, तभी तो तुम नई वीडियो देख पाओगे जिसकी एडिटिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी है। और तब तक एक काम करो, इस वीडियो को ना इतना फैला दो ताकि मेरे माँ बाप तक पहुंच जाए। मैं खुद ही दिखा सकती हूँ उनको। और अगर आप नहीं पहुंचाओगे तब तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। नहीं, उन्होंने OLX पे डाल दिया यार मुझे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना बताओ कि आपके पेरेंट्स भी आपको इतना परेशान करते हैं शादी के लिए। अगर करते हैं तो उसका रेस्क्यू क्या है। सो टिल देन, बाय बाय, लव यू सो मच।